खेल के मैदान से आपको खबर दें कि 52 रन 4 विकेट्स गंवाने वाली जिम्बाब्वियन टीम खेल के तीसरे दिन अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग का आज आगाज करेगी। पाकिस्तान की बरतरी खत्म करने के लिए 458 रन दरकार हैं। कौमी टीम ने अपनी पहली इनिंग 8 विकेट्स पर 510 रन पर डिक्लेयर कर दी थी। आबिद अली 215, अजहर अली 126 और नौमान अली 97 रन के साथ नुमाया रहे। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपके वक्त का। साजिद साहब, क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर टीम बराबर की नहीं है इसलिए पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है? टीम बराबर की नहीं है नुमान, जिस तरह के आपको पता है यहाँ पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का कोई नेमल बदन नहीं है। जिम्बाब्वे की टीम एक क्लब की टीम है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारने से डर रही थी। और पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी, अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए, जिस तरह पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर आबिद की बात करें 400 बॉल में 200 रन बनाए। नुमान जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इससे अंदाजा लगा ले वो 97 रन बनाते हैं। और पाकिस्तान की अगर अजहर अली की बात की जाए, वो ये बयान देते हैं मीडिया पे आके, टेस्ट क्रिकेट हमें बहुत कम मिलती है। भाई पाकिस्तान की टूरिंग सिलेक्शन कमेटी ने बहुत बड़ी ज्यादती की। नौजवान खिलाड़ी को अगर खिला देते, आप या धानी को खिला देते, शऊब शकील को खिला देते, तो पाकिस्तान के जो प्लान में लड़के नजर आते। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम कुछ समझ में नहीं आती, पैनिक हुई भी है और हारने से डरती है। आप ICC चैंपियन में तो 5वें नंबर पे हैं टेस्ट रैंकिंग में, मगर मायूस कून कारकर्दी बाबर आजम की मुझे नजर आ रहा है। 2 टेस्ट मैच में जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए पहले टेस्ट में गोल्डन डक किया है, तो कुछ शायद मुझको समझ में नहीं आते जिस तरह आउट हुए। और वनडे में ICC के वर्ल्ड रैंकिंग में 2020 2000 रन 23 रन बनाते हैं। तो ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड बताना जरूरी है। मगर पाकिस्तान की कारकर्दगी को देखते हुए और जिम्बाब्वे की कारकर्दगी को देखते हुए बहुत पीछे चले गए हैं। पाकिस्तान आगे जाने के बजाय बहुत पीछे चले गए। मगर एक चीज तो वाज़ेह तौर पर नजर आया, बोल्ड डिसीजन, बोल्ड न्यूज चैनल की आवाज जो पाकिस्तान की टूरिंग सिलेक्शन कमेटी के कानों में गई और ताबिश खान को टेस्ट कैप दे दी, जो उनकी 15 साल की उनकी मेहनत थी। तो आखिरकार उनके वालिद जो दुनिया में चले गए, उनके रूह को सुकून मिला। तो हमारे अपने जराए बताते हैं ताबिश खान जो यकीनी तौर पर जो वतन वापस आएंगे और ये कैप अपने वालिद की कब्र पर जाके जो है वो रखेंगे। और ये चीज तो अच्छी बात है, चलो इसको सलाम मिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हम क्रेडिट देते हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट कहाँ से दें? पाकिस्तान सुपर लीग जो पाकिस्तान से दुबई चले गया, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की नाअहली देखें आप। पाकिस्तान के फ्रेंचाइज यही चाहते थे, प्लान बी आपके पास नहीं है। नदीम उमर जो कोयटा के करता धरते हैं, उन्होंने कहा श्रीलंका में प्लान बी रखें। मगर पाकिस्तान सुपर लीग जो यहाँ पाकिस्तान से शिफ्ट होकर दुबई जा रहा है, तो मुझे बताइए, अफसोस से मुझे दुबई में छुट्टियां और अब तक जो इत्तलात हैं सर, उसके पीछे क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की अपनी गलती है, मैनेजमेंट की गलती है, बायो बबल की खिलाफ वर्जी की गई जिसकी वजह से ये स्टेप लिया जा रहा है? दूसरा, अगर हम पाकिस्तान की ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें, खासतौर पर अगर हम ये इस टेस्ट मैच की बात करें, समझते नहीं आप के जो कि आपने निशानदही की बहुत सी शॉर्ट कमिंग्स की वो एक साइड पे, लेकिन वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए मोरल बूस्टर तो है ना? देखिए, वर्ल्ड कप में यहाँ पर मेरे ख्याल में अजहर अली नहीं खेलते, आबिद अली नहीं खेलते, तो ये तो टेस्ट मैच है। वर्ल्ड कप शॉर्ट फॉर्मेट की 2020 खेलने जा रहे हैं आप। और पाकिस्तान की यहाँ पर देखें आप, बहुत शानदार है आपके बॉलिंग कोच तो नायल शफारची है, वकार यूनुस वो नहीं है। उसके बाद आपकी बॉलिंग की शानदार कारकर्दगी है। अगर वकार यूनुस होते तो मैं ये समझता हूँ ताबिश खान को शायद टेस्ट कैप नहीं देते। मगर आपने वर्ल्ड कप खेलने जाना है, वर्ल्ड कप भी इंडिया से चले गया, दुबई में वर्ल्ड कप होगा, जो मेरे अपने जराए बताते हैं। वर्ल्ड कप खेलने के लिए आपकी तैयारियां उस तरह की नहीं जो फॉरेन टीमों ने जो अपनी तैयारी है मुकम्मल कर लिया। हमें तो ये नहीं पता वर्ल्ड कप खिलाड़ी कौन से खेलेंगे। सीनियर खिलाड़ी को दोबारा वापस लेके आएंगे, आमिर को लेके आएंगे, अम्माद वसीम को लेके आएंगे, शोएब मलिक को लेके आएंगे, वहाब रियाज को लेके आएंगे, आजम खान को लेके आएंगे। ये चीज तो आपको नजर है। मगर टूरिंग सिलेक्शन कमेटी के साथ जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी है ना, उसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफात पाए जाते हैं। मोहम्मद वसीम जो रबर्ट स्टैम है, उनकी जो सिलेक्शन पे एक सवाल उठ के आया, जो जिन्होंने सीनियर खिलाड़ी को नजरअंदाज कर दिया और ये कहते हैं पाकिस्तान
पाकिस्तान सुपर लीग पे मॉनिटर करेंगे। भाई पाकिस्तान सुपर लीग में तो आपने ब्लेंडर मारा ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बबल की खिलाफवर्जी किसने की? डॉक्टर सुहेल साहब जो अब मीडिया में आके बातें कर रहे हैं, उनसे ये पूछो बबल की खिलाफवर्जी तो आपकी वजह से हुई है ना। तो आपने जो बबल बनाया था उसमें खिलाफवर्जी क्यों, जिसके पूरी दुनिया में इमेज हमारा खराब किया है, दुनिया में जिस तरह की हमारी हरकत हो रही है, आप टीवी पे आके बात कर रहे हैं, मुझे दूध में मक्खी की तरह निकालते हैं, आपको सजा देनी चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट को कड़वा गुड़ पीना पड़े, जिसकी वजह से हमारे पास विंडो नहीं है। विंडो जो हम पाकिस्तान सुपर लीग अगर यहाँ पर नहीं हुआ, और मैं समझता हूँ फॉरेन खिलाड़ी भी अब बहुत मुश्किल से आएंगे। जिस तरह आपने देखा हुआ इंडिया में जो IPL कैंसिल हुआ, उसको IPL कैंसिल होने की वजह ऐसी होती है दुनिया में कहीं भी लीग नहीं होती। जब IPL हो रहा होता है तमाम क्रिकेट को रुक के IPL कराया जाता है, क्योंकि उनको पैसे से खरीदा जाता है। उन जो मुल्क है उनको खरीदते हैं, उनके खिलाड़ियों को खरीदते हैं, उनके पास पैसे की ताकत है। आपके पास क्या ताकत है? आप तो इम्पोर्ट हो गए हैं, वसीम खान, एहसान मानी, मगर उसके बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सोचना चाहिए, साबिक कप्तान है, इस तरह के लोग होंगे जो पाकिस्तान के क्रिकेट को चला नहीं सकते। फिर पाकिस्तान क्रिकेट के फ्रेंचाइज अगर कोई बात कह रहा है उसकी बात को आप सुने तो सही। नदीम ने प्लान अगर आपको दिया ही ना, ये जो है श्रीलंका में आप करा सकते हैं कम पैसों में, मगर मैं अपनी अंदर की रिपोर्ट बताता हूँ, ये लोग यहाँ भी पैसे खा रहे हैं, कट खा रहे हैं, यहाँ भी इनमें 2 नंबर काम हो रहे हैं, क्योंकि दुबई होंगे, DADA बनेंगे, इनके बहुत से लोग बोटिंग लॉजिंग होंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चांदनी लग जाती है। सारे लोग जो पाकिस्तान से दुबई चले जाते हैं, जिस तरह सारे लोग लाहौर से उठ के कराची में आ जाते हैं, क्रिकेट बोर्ड ये क्या हो रहा है भाई, सोचने वाला है, देखने वाला है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा के वास्ते आपके पास टैलेंटेड लोग हैं, अली जैदी साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, मिनिस्टर है, उसको मौका दें। फैसल अजीज का नाम मैं लेता हूँ, फैसल जावेद खान का, वो बहुत अच्छा इंसान है, काम करने जाता है, क्रिकेटर है, मगर प्राइम मिनिस्टर के साथ करीब है, इनको लेके आना चाहिए। तो मैं डॉक्टर वकार जो साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, जो क्रिकेट लवर हैं, इनको लेके आए, मगर इन लोगों को खुदा के वास्ते अगर इन लोग आएंगे, वसीम खान या एहसान मानी पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ागर कर देंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डायरेक्टर समी और बन्नी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तान के साफियों को केक भेजें। ठीक साजिद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।